हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम देखेंगे बिहार स्टेट 2023। आज हम होम साइंस प्रैक्टिस सेट 10 करेंगे। इससे पहले हमने ऑलरेडी 9 प्रैक्टिस सेट कर रखा हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। ये सारे सवाल आपके एग्ज़ाम के पूछे हुए सवाल है, इसलिए हर एक सवाल आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्धि लब्धि नापने का फार्मूला क्या है। अगर किसी का आपका मानसिक आयु, उसका मानसिक स्तर आपको नापना है तो आप कैसे नापोगे। इसका जो फार्मूला होता है आपका मानसिक आयु इक्वल टू शारीरिक आयु इंटू 100। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि कैसे निकाला गया है। जिसको IQ को हम इंटेलिजेंस क्वेश्चन कहते हैं और MA को मेंटल एज और CO को क्रॉनिकल एज कहते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम संचार कहते हैं। सामान्य शब्दों में संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। और कैसे आदान प्रदान करते हैं तो मैसेज से, सेंडर से, मीडियम, रिसीवर और प्रोटोकॉल। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है। तो अनौपचारिक शिक्षा आपका लोचम और सीखने वाली होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि प्रौढ़ शिक्षा से क्या लाभ है। राष्ट्रीय विकास में या आर्थिक विकास में या सामाजिक पुनर्गठन में या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि प्रसार शिक्षण का क्या आधार है। ग्रामीण जीवन का, या ऑप्शन बी है शहरी जीवन, ऑप्शन सी है कस्बाई जीवन, या ऑप्शन डी महानगर। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रसार शिक्षा का सामान्य अर्थ ग्रामीण को नई तकनीकी से उन्हें बतलाकर उन्हें प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना और जागरूक करना। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि पोस्टर लाभदायक होता है। आपको बताना है कि जो पोस्टर जो लगाते हैं, जो टंगे रहते हैं, उससे क्या आपको फ़ायदा है। तो पोस्टर लगाने से आपको जो अनपढ़ और पढ़े लिखे दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो पढ़े लिखे हैं वो फ़ोटो देखकर उसमें जो बातें लिखी होती हैं उससे समझ जाते हैं, और जो अनपढ़ होते हैं वो फ़ोटो को देखकर, चित्र देखकर उससे अनुमान लगा सकते हैं कि वो कहना क्या चाह रहा है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 7 कह रहा है कि 7 केयर भारत का क्या कार्य कर रही है। आपको बताना जो केयर है भारत में क्या कार्य कर रही है, 1930 से या 1940 से, 1950 या 1980 से। तो जो आपका केयर है भारत में गरीबी उन्मूलन और सामाजिक अन्याय को समाप्त करने की धारणा से विकसित हुई थी। केयर का प्रवेश भारत में जून 1949 को स्थापित किया गया था। जो आपके इसका कार्यालय आपको दिल्ली में देखने को मिलता है, कनेक्ट प्लेस के पास। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 8 कह रहा है कि आज शिक्षा प्रदान करने का सबसे प्रभावशाली साधन क्या है। रेडियो, दूरदर्शन, पोस्टर या नाटक। ऐसे सवाल आपके जो बिहार स्टेट 2023 का पेपर हो रहा है, बिल्कुल क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे ही आ रहे हैं। अगर आप एग्जाम देने जाओगे तो बिल्कुल डिट्टो आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके बेसिक लाइफ से, डेली लाइफ से रिलेटेड है। जो आप डेली दिनचर्या में जो करते हो उसी से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। दूरदर्शन आपका प्रभावशाली साधन है क्योंकि इसमें आपका ऑडियो और वीडियो दोनों होता है। जिस साधन में आपका वीडियो आंखों से देख सको और सुन सको वो सबसे अच्छा साधन माना जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 9 कह रहा है कि प्रसार एक ऐसा शिक्षा है जिसका उद्देश्य उन लोगों की सोच और कार्यविधि में परिवर्तन लाना है जिनके साथ काम किया जाना है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी। ये परिभाषा आपका डगलस एवं एस्मेंजर महोदय के द्वारा प्रदान किया गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 10 कह रहा है कि लिंगस मॉडल के संचार का छठा तत्व कौन सा है। तो लिंगस मॉडल में संचार का छठा तत्व आपका श्रोता प्रतिक्रिया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, राइट आंसर। क्वेश्चन 11 कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम लिए जाने वाला आयु समूह क्या होता है। 5 से 20 वर्ष, 15 से 25 वर्ष, या ऑप्शन सी 20 से 30 वर्ष, या ऑप्शन डी 15 से 35 वर्ष। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 15 से 35 वर्ष आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 12 कह रहा है कि दिए हुए अंक वितरण के समस्त अंकों को जोड़कर उनकी संख्या में भाग देने पर जो मान प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं। ये सवाल आपका बिहार स्टेट 2020 का पूछा हुआ सवाल है। मध्यमान या मध्यांक या बहुलक। ऐसे सवाल आपकी जो फिलहाल एग्जाम चल रहे हैं ना बिहार स्टेट 2023 के, हर किसी का पेपर जनरल अवेयरनेस जो 20 नंबर का होता है उसमें हर एक
पेपर में एक दो सवाल आपके मिड मीडियन मोड से रह रहे हैं, तो आप जाकर जरूर एक बार मिड और मीडियन मोड एक बार आप देख लीजिएगा ये क्या होता है, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं। इसका राइट आंसर आपका मध्यमान हो जाएगा। क्वेश्चन 13 कह रहा है कि सांख्यिकी आंकड़ों को प्रदर्शन क्या कहलाता है, चार्ट, पोस्टर या ग्राफ या फ्लैश कार्ड। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्राफ कहते हैं। क्वेश्चन 14 है कि सामूहिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया था, 1976 में, 1996 में या 1986 या 1968 में। तो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम आपका ग्रामीण गरीब परिवारों की गरीबी रेखा के ऊपर उठने का उद्देश्य 2 अक्टूबर 1980 को स्टार्ट किया गया था, जिसमें ऑप्शन में कहीं 1980 नहीं दिया गया है क्योंकि ये गलत ऑप्शन है। ऐसे क्वेश्चन में आपको फ्री में मार्क्स मिल जाता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। क्वेश्चन 15 कह रहा है कि शंखाष्ट क्या होता है, जो शंखाइष्ट होता है वो क्या होता है, खोपड़ी की अस्थि होती है या चेहरे की अस्थि होती है, रीढ़ की अस्थि होती है या कान की अस्थि होती है। तो ये जो आपका शंखिष्ट है वो आपका कान का अस्थि माना जाता है, राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 16 कह रहा है कि रक्त का सामान्य पीएच हाइड्रोजन आयन सांद्रता कितना होता है, तो आप याद रखिएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 7.35 से लेकर 7.45 आपका हाइड्रोजन का आयन पीएच वैल्यू होता है। क्वेश्चन 17 कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष का क्या लक्षण है, अनुवांशिक, ऑप्शन बी या आंखों पर सूजन, ऑप्शन सी या आंखों पर अधिक जोर पड़ना या उपयुक्त में से सभी। तो निकट दृष्टिकोण आपको मायोपिया जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं वो एक नेत्र संबंधी अनुवांशिक बीमारी है। ये जो है जेनेटिक बीमारी कहा जाता है, जो अगर आपकी मम्मी को अगर बीमारी है तो बेटी में अक्सर वो बीमारी देखने को मिलता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 18 कह रहा है कि वसा का अवशोषण कैसे होता है, ग्रस नाली से या छोटी आंत से या बड़ी आंत से या मुख से। तो वसा का अवशोषण आपके छोटी आंत में होता है, जो वसा आपके तेल वोल जिससे आपको मोटापा बढ़ता है उसी को हम वसा कहते हैं, ठीक है। तो जो आपके छोटी आंत से आपका अवशोषण होता है, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 19 कह रहा है कि बोमन संपूर्ण का आकार कैसा होता है, सेम के बीच के समान या उभयवर्तल के समान, ऑप्शन सी है त्रिकोणीय या ऑप्शन डी है गरे प्याले के समान। तो आप इसको याद रखिएगा, मानो गुर्दे में लगभग आपके 1,30,000 सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं जिन्हें हम नेफ्रॉन कहते हैं। ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि नेफ्रॉन किसे कहते हैं, तो आप याद रखिएगा इसको राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, गरे प्याले के समान आपका होता है। क्वेश्चन 20 कह रहा है कि मानव कोशिका में प्रजेंट गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। इस क्वेश्चन को भी अभी टिक आउट कर लीजिएगा। इस सवाल आपके सीटेट 5 to 8 में पूछा जा चुका है और बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, इसलिए आपके जो बिहार स्टेट लेवल का जैसा क्वेश्चन आ रहा है इजी टू मॉडरेट, तो मे भी हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिले। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। टोटल आपके 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। क्वेश्चन 21 कह रहा है कि एब्लुमिन का कार्य क्या है, आपको बताना जो एब्लुमिन है वो कार्य क्या करता है। तो एब्लुमिन आपका कोशिकों को भोजन पहुंचाना उसका मुख्य काम होता है, राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 22 कह रहा है कि कौन सा लवण रक्त कथा का जमने में सहयोगी होता है। तो मानव शरीर का समस्त खनिज तत्वों में कैल्शियम लवण की मात्रा सर्वाधिक होती है, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कैल्शियम। आप लोग ना एक काम कीजिएगा, आप लोग सब लोग जिनका पेपर कब है आप लोग कमेंट कीजिएगा, आपका एग्ज़ाम कब है आप लोग सारे लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा डेट, क्योंकि मैं ट्राई करूँगा कि आप लोग एग्ज़ाम से पहले आप लोग के लिए और ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लाया जाए जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन मैच करें, आपको एग्ज़ाम की और तैयारी मजबूत हो जाए, ठीक है। तो आप लोग सारे लोग कमेंट कीजिएगा अपना एग्ज़ाम डेट। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाइपेज क्या क्रिया करती है, आपको बताना जो लाइपेज होता है वो कौन सा क्रिया करता है, प्रोटीन पर या शर्करा पर या खनिज लवणों पर या वसा पर। तो लाइपेज एक एंजाइम है जो भोजन से प्राप्त होने वाले वसा के छोटे कोनों में तोड़ देता है, जिसे हम ग्लिसरॉल और वाष्य अम्ल कहते हैं, राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही है। क्वेश्चन 24 कह रहा है कि एक वयस्क छेदक दंतों की संख्या कितनी होती है, आपको बताना जो एक वयस्क होता है उसके छेदक दंतों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन गलत दिया गया लग रहा है, यहाँ पे लिखा है कि मनुष्य भोजन को काटने और तोड़ने और पीसने के लिए अलग अलग दांतों का प्रयोग करता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ई होगा। क्वेश्चन 25 कह रहा है कि कर्णवात सहायता करता है, आपको बताना जो कर्णवात है वो क्या सहायता करता है, देखने में या सुनने में या स्वाद में या सूंघने में। तो मानो कर्ण की आंतरिक भाग जो कि घोंघे जैसी संरचना होती है जिसे हम क्लोचिया कहते हैं इंग्लिश में, ये ध्वनि को कंपनों के सुनने में ग्रहण का मदद करता है, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 26 कह रहा है कि फफूंदी किस प्रकार का रोग फैलाता है। तो फफूंदी जो आपका है
वो आपका त्वचा संबंधी एक रोग फैलाने का कारण है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 27 कह रहा है कि जल को शुद्ध करने का भौतिक साधन क्या है। आप सबको पता हो जब आपको जल को शुद्धिकरण होता है तो उसको हम क्या करते हैं, वाष्पीकरण करते हैं, उबालते हैं या छान लेते हैं। तो इसमें से इसका राइट आंसर आपका ऑल द अबव हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जितने इसमें प्रैक्टिस सेट में जितने सारे क्वेश्चन है ना, आपको डिट्टो आपको एग्जाम में क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, एक तो ऐसे जो क्वेश्चन जो आ रहा है ना, क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल आपका ऐसे ही रहेगा। और क्वेश्चन जो है आपके इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे जो आपके डेली लाइफ में करते हो। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को ना काफ़ी शांत होकर हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, और बिल्कुल अपने डेली लाइफ से अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो अपने डेली लाइफ पर उसे करना कि अगर मैं रहूँगी वहाँ पे तो क्या करती, तो आपके सारे सवाल आपको मिल जाएगा, आंसर आपको अपने आप आंसर उसका आ जाएगा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 28 कह रहा है कि समांतरण के लिए क्या आवश्यक है। खिड़की, दरवाजे और बैलेटों पर पर्याप्त संख्या, या घर को 12 बनाना, या ऑप्शन सी हरे ब्रिज या उपरोक्त में सभी। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 29 कह रहा है कि निषेचन की क्या प्रक्रिया होती है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, डिंबावनी नालिका। रीढ़ की हड्डी में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है। आपको बताना जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है, 33 जोड़े या 22 जोड़े या 23 या 34 जोड़े। तो रीढ़ की हड्डी में कोशिकाओं की दंड और मेरुदंड की भी कहा जाता है, जिसमें टोटल आपकी 33 अस्थियाँ उसमें पाई जाती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 31 है, लसिका द्रव्य की प्रकृति क्या होती है। क्षारीय, अम्लीय या ना क्षारीय ना अम्लीय। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, क्षारीय आपकी लसिका की प्रकृति होती है। क्वेश्चन 37 कह रहा है कि रक्त के जमने में कौन सा प्रोटीन सहायक होता है। आपको बताना जो रक्त जमने में कौन सा प्रोटीन सहायक होता है। एल्बुमिन, या ऑप्शन बी है फाइब्रिनोजन, या ऑप्शन सी है ग्लोबिनिन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसको याद रखिएगा, आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 38 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा उत्सर्जन तंत्र का अंग नहीं है। फेफड़ा, त्वचा, मस्तिष्क, या आपका ऑप्शन डी है मलाशय। तो ऐसे अंग जो मानव शरीर में वर्ज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकलते हैं उसे हम उत्सर्जी अंग कहते हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मस्तिष्क। क्वेश्चन 39 कह रहा है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन कौन करता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, पुरुष ग्रंथि से आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पादन होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 40 कह रहा है कि एस्ट्रोजन और प्रोस्टेजोन क्या किए जाते हैं। तो आपका जो एस्ट्रोजन है और प्रोस्टेजोन जो है एक मादा हार्मोन है। ये आपका जो हार्मोन है ये लड़कियों में देखने को मिलता है, जो अंडाशय के ग्राफ्टिंग का मतलब इसको पैदा करता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। मुझे लग रहा है वीडियो को रोकना पड़ेगा क्योंकि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। मुझे पता नहीं चल रहा है कि आप लोग का आवाज़ आ भी रहा होगा नहीं आ रहा होगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन आज का रहेगा। छोटी आंत के अंदर की सतह प्रेजेंट होती है उंगली नुमा संरचनाएँ कहलाती हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये PDF में आपको टेलीग्राम में भेज दूँगा, आप वहाँ से इस टेलीग्राम में जाकर इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा।